हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 21वां बाब 20 से 25 आयत तक। उस वक्त पतरस ने मुड़कर उस शागिर्द को पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करता था और जिसने शाम के खाने के वक्त भी उसकी छाती पर झुककर पूछा था कि ऐ खुदावन, तेरा पकड़वाने वाला कौन है। पतरस ने उसे देखकर यीशु से कहा, ऐ खुदावन, इसका क्या होगा। यीशु ने उससे कहा, अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ और ये ठहरा रहे तो तुझको क्या, तू मेरे पीछे हो ले। बस भाइयों में ये बात मशहूर हो गई कि वो शागिर्द ना मरेगा, लेकिन यीशु ने उससे ये नहीं कहा था कि ये ना मरेगा, मगर ये कि अगर मैं चाहूँ कि जब तक मैं ना आऊँ ये ठहरा रहे तो तुझको क्या। ये वही शागिर्द है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने ये लिखा है, और हम जानते हैं कि इसकी गवाही सच्ची है। मगर और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, और अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो मैं गुमान करता हूँ कि किताबें जो लिखी जाती दुनिया में समा ना सकती। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ मोमिनीन, पतरस ने अपने आका की भेड़ों की गलाबानी करने के बारे पर ध्यान दिया। चूँकि यूहन्ना सब शागिर्दों में सबसे कम उम्र था, इसलिए पतरस को उनके हक़ में यीशु का इरादा जानने की तशवीश हुई कि क्या यीशु उसकी जवानी के बायस उन्हें घर रवाना करेंगे या उसका नायब के तौर पर तकर्रुर करेंगे। मुमकिन है कि पतरस के इन अल्फाज में रश्क की झलक हो, क्योंकि यीशु यूहन्ना को दूसरे शागिर्दों पर तरजीह दिया करते थे और उनके मुकाबले में ज़्यादा प्यार भी करते थे। रात के आखिरी खाने के मौके पर पतरस ने यूहन्ना को इशारा किया था कि वो वहाँ के परेशान माहौल में सुकून लाने के लिए यीशु से अपने पकड़वाने वाले का नाम पूछ ले। यूहन्ना मसीह के इस कदर करीब आ चुका था कि यीशु के दुश्मनों के सामने अपनी जान खतरे में डालकर वो सलीब के पास खड़ा रहा। खुदावंद के दोबारा जी उठने पर ईमान लाने वाला वो पहला शख्स था। इसी तरह मछलियाँ पकड़ते वक्त झील के किनारे खड़े शख्स को पहचानने वाला भी शख्स यूहन्ना ही था। पतरस को पैरवी के लिए बुलाए जाने से पहले ही यूहन्ना यीशु का शागिर्द हो चुका था। उसका दिल मसीह से पैवस्त हो चुका था। सभी शागिर्दों में यूहन्ना ही का खुदावंद से नहायत गहरा ताल्लुक़ था। मुमकिन है कि पतरस ने यीशु से पूछा हो कि क्या यूहन्ना भी मुस्तकबिल में ऐसी ही असीयत उठाएगा जिसकी पेशनगोई उसके हक़ में की गई है, या ये एजाज़ और इम्तियाज़ सिर्फ उसी के हक़ में है। यीशु ने रसूल खसूसी को जवाब दिया कि उन्हें दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हमसरों में भाई के तौर पर मुकर्रर किया गया है। यूहन्ना के लिए मुस्तकबिल से उन्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका उनके खुदावंद से बराह रास्त राब्ता कायम है। लेकिन पतरस रसूलों का नायब है। यूहन्ना दुआओं और सब्र के साथ कलीसिया में आई हुई इत्तकादी तजदीद की हमायत करते हुए और दुआ की कुव्वत से इस तजदीद को मुतासिर करते हुए खामोश रहे। यीशु ने यूहन्ना का जिस खिदमत के लिए पहले से तकर्रर किया था, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये अहम नहीं कि हम तवील अरसे तक मसीह की खिदमत करते रहें या यीशु की खातिर जल्द मर जाएं, बल्कि यीशु की जानिब हमारी वफ़ादारी और मुस्तकिल अतायत ज़्यादा अहम है। यीशु ने अपने रसूलों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गोया वो सब एक ही ढांचे में बने हुए हों, बल्कि यीशु अपने आका का जलाल ज़ाहिर करने के लिए हर एक के लिए खसूसी राह तैयार करते हैं। यूहन्ना की मौत के मुतालिक हमें कोई इल्म नहीं है। मुमकिन है कि वो कुदरती मौत मरे हों। यीशु पतरस को हुक्म देता है कि वो सिर्फ अपना ख्याल रखे और दूसरे शागिर्दों के मामले में दखल ना दें। इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे मसीहों के पेशों से परेशान ना हों, बल्कि ख़ुद अपनी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी जानने की कोशिश करें और फ़ौरन कतई तौर पर उसकी पैरवी करें। वफ़ादारी से पैरवी करना ही हर मसीही का नस्ब-ओ-लैन है। ए खुदावन यीशु,
تو عظیم الشان نجات دہندہ اور وفادار چرواہا ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے پطرس اور یوحنا کی اس طریقے سے رہنمائی کی جو ان کے لیے انفرادی طور پر مناسب تھی، تاکہ وہ اپنی زندگی اور موت میں تیرا جلال ظاہر کریں۔ اور تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے خادم یوحنا کو توفیق دی کہ وہ تیری محبت کی انجیل تحریر کرے۔ اس کے لفظوں میں ہم تجھ سے بات کرتے ہیں۔ ہم تیرے رحم و کرم، تیرے قول و اعمال، زندگی، موت اور دوبارہ جی اٹھنے کے لیے تیرا شکر گزار ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تو نے آسمانی باپ کو ہم پر ظاہر کیا اور ہمارے گناہ معاف کیے اور اپنی روح کے ذریعے ہمیں نئی زندگی عنایت کی۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔